नमस्कार। द स्टॉक्स पल्स में आज बात स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की। इस कंपनी का चार्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये डेली टाइम फ्रेम में कैंडलस्टिक चार्ट है। और ये कंपनी जो कि पिछले कुछ समय में जो लगातार हायर हाई बना रही थी, वो अपने फिफ्थ वेव को यहाँ पर कंप्लीट की। और फिफ्थ वेव को जब ये कंप्लीट की, उस समय प्राइस 820 रुपीज का था। 820 के लगभग ये अपना, अगर इस कैंडल पे देखें तो 828 का हाई बनाती है। और उसके बाद ये करेक्शन में चली गई। जब ये स्टॉक करेक्शन में गया तो उसके बाद ए बी और सी वेव का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें ए और बी वेव तो कंप्लीट हो चुकी हैं और सी वेव में भी कुछ माइनर पॉइंट्स होंगे, लेकिन हम यहाँ पर अभी से फिलहाल कंप्लीट अगर कंसीडर करें तो यहाँ से एक रिवर्सल के चांसेस बन रहे हैं। रिवर्सल के चांसेस इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक पेनेंट पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है। अगर हम यहाँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखें तो ट्रेंड लाइन से पता चल रहा है कि यहाँ पेन एंड पैटर्न फॉर्म हो रहा है। और जब यहाँ पेन एंड पैटर्न फॉर्म होगा तो जैसे ही वहां ब्रेकआउट हमें पेन एंड में देखने को मिलेगा, इस ट्रेंड लाइन में बुल पेनांट है, और जब यहाँ इस बुल पेनांट में ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, उसके बाद यह स्टॉक एक रिवर्सल की तरफ हमें देखने को मिलेगा। और अगर हम नीचे वाली ट्रेंड लाइन को यहाँ देखें तो यह स्टॉक जहाँ एक तरफ लोअर लो बना रहा था, वहीं आरएसआई में लोअर लो बनना बंद हो गया था। और लास्ट जो डिप आया आरएसआई में, उसमें हायर लो बना है। तो यह भी एक संकेत दे रहा है कि स्टॉक में यहाँ से रिवर्सल आने की संभावना बहुत ज्यादा है। अगर हम माने कि अगर हम यहाँ एंट्री बनाते हैं, एंट्री इसलिए क्योंकि यहाँ रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा मिलेगा। स्टॉक यहाँ से अगर रिवर्सल लेने की तैयारी कर रहा है, और जब तक ये स्टॉक करेक्शन में होगा तब तक यहाँ से 38.2% और 61.8% तक रिट्रेसमेंट आने की जो है संभावना सबसे ज्यादा देखी जाती है। तो जो हमारा एक छोटा टारगेट होगा वो 657 रुपीज का हो सकता है। लेकिन अगर हम इम्पल्स बनने तक का इंतजार करें इस स्टॉक में, हो सकता है हमें जल्दी ही इम्पल्स भी देखने को मिले। तो अगर इम्पल्स बनने का इंतजार करें तो हमारा जो एक टारगेट मिलेगा, मिनिमम टारगेट 1.272 का मिल सकता है। और अगर यह टारगेट हमें मिलता है तो स्टॉक उस समय लगभग 946 रुपीज, 945 रुपीज के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा। और यहाँ से अगर हम रिवॉर्ड की बात करें, रिटर्न की बात करें, तो ये लगभग 142% का होता है। तो ये काफी अच्छा रिटर्न है, और जो हमें हो सकता है आने वाले दिनों में देखने को मिले। चूंकि फंडामेंटल्स काफी सुधार करी है कंपनी अपने फंडामेंटल्स में, तो ये प्राइस जो कि एक हायर हाई, जो एक हम नया उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो हमें देखने को मिल सकता है। वो कोई बहुत दूर नहीं नजर आ रहा है। और 1.272 का रिटर्न एक हम डेसेंट मिनिमम रिटर्न इसलिए भी कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर यह किसी बड़े डिग्री का थर्ड वेव होगा तब ये हमें 1.272% का रिटर्न दे सकता है। अगर जो प्रीवियस 5 वेव्स बनी है, ये किसी बड़े डिग्री की अगर पहली वेव होगी, और ये जो एबीसी है ये दूसरी वेव होगी, तो हमें इसके ऊपर और भी जाते हुए दिखेगा और ये 1.618% का रिटर्न देगा। तो उसे हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले चूंकि हमें अपेक्षाएं कम रखनी चाहिए, एक्सपेक्टेशंस कम होनी चाहिए, इसलिए हम जो है मिनिमम रिटर्न 1.272 का यहाँ लेके चल रहे हैं। और बाद में ये स्टॉक किस तरह का अपना इंपल्सिव वेव फॉर्म करता है, उस पर डिपेंड करेगा कि 1.2 से 72 से कितना ऊपर जाएगा। 127% का जो रिटर्न दर है, इससे ऊपर और कितना जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी का डेली टाइम फ्रेम पे ये एलिट वेव एनालिसिस समाप्त होता है। और अब हम मूव करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। अब बात हम इसके फंडामेंटल्स की करेंगे। तो
स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी, ये स्टॉक का मार्केट कैप 9,000 करोड़ का है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और इस कंपनी का बुक वैल्यू 41.4 है, जो कि बुक वैल्यू काफी कम है इसका। इस स्टॉक का पीई 328 है। और जब किसी स्टॉक का पी ज्यादा होता है तो प्राइस ओवर वैल्यूड होता है। तो स्टॉक जो स्टॉक का पी होता है उसको उस सेक्टर के पी से कंपेयर किया जाता है। और जब हम इस सेक्टर का, जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेक्टर है, अगर इसके पीई को देखें तो ये 32.38 है। तो इसका पी लगभग 10 टाइम्स कहें तो ज्यादा है, जो कि पी के मामले में तो काफी ज्यादा होता है। एक निगेटिव पॉइंट है इस स्टॉक के बारे में। अगर आरओसी की बात करें तो 3.77% है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी के लिए एक्सेप्टेबल है कहीं ना कहीं। और कंपनी का आरओई -56.7% है। और अगर इस स्टॉक की हम फेस वैल्यू की बात करें तो ये 1 रुपी है। आरओई भी काफी कम है, ये भी एक निगेटिव पॉइंट है। लेकिन हम अगर और फंडामेंटल्स की बात करें, जिस क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें, तो हम देखेंगे कि कंपनी ने पिछले कुछ समय में अपने रिजल्ट्स में काफी सुधार किए हैं। अगर दिसंबर क्वार्टर की हम स्पेशली बात करें तो ये लास्ट ईयर की कंपैरिजन में काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। -16 से 70% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 70 करोड़ का हमें देखने को मिला है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो उसमें भी काफी अच्छा सुधार देखने को मिला है। -61 करोड़ का जब लॉस हुआ था, उससे कंपैरिजन में अभी 41 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो भी हम सबसे लेटेस्ट रिजल्ट देख रहे हैं। अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें तो कंपनी के अर्निंग पर शेयर में भी एक अगर हम उसकी हिस्ट्री को देखें तो 1.18, जो कि अगर देखेंगे तो पिछले कुछ समय में जब वो माइनस में चल रहा था, और वहां से फिर वो धीरे धीरे कंपनी ने अपने घाटे को कम करते हुए प्रॉफिट की ओर लेके आ रही है। क्योंकि अब इस बार मार्च के महीने में इसका अर्निंग पर शेयर आएगा तो उससे एक और आइडिया लगेगा कि कंपनी के फंडामेंटल में और कितना सुधार हुआ है। अगर हम एसेट्स की बात करें, एसेट से पता चलता है कंपनी कितनी मेच्योरिटी के साथ आगे बढ़ रही है, किस तरह की डेवलपमेंट में जा रही है। तो कंपनी ने अपने एसेट को भी सीरियसली बढ़ाया है। अगर मार्च 2024 की बात करें तो 4,300 करोड़ का टोटल एसेट था, और अभी 4,885 करोड़ का टोटल एसेट है, अभी 6 महीने के अंतराल में। तो ये एक काफी अच्छे संकेत दे रहे हैं कि कंपनी भविष्य में काफी अच्छा कर सकती है। कंपनी के कैश फ्लो में भी काफी सुधार देखने को मिला है। और अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 45.74% की शेयर होल्डिंग है। एफआईआईज के पास 10.39% की है। डीआईआईज के पास 9.82% की है। और पब्लिक भी इसमें एक बड़ी शेयर होल्डर है, जो कि 34.05% का शेयर होल्डिंग रख रही। आप यहाँ पे आके और भी जो भी फंडामेंटल्स देखना चाहते हैं, जो रिजल्ट्स देखना चाहते हैं, वो आप देख सकते हैं। यहाँ सारे रिजल्ट्स और डाटा अवेलेबल है। तो जो अभी तक आपने एनालिसिस देखा स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी का, उसको आप एक बार फिर से अपने नॉलेज के साथ इम्प्लीमेंट कीजिए। क्योंकि यहाँ हम किसी भी स्टॉक पे आपको बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। यहाँ एलियट वेव को अप्लाई करके हम ये बताना चाहते हैं कि स्टॉक्स में जब करेक्शन आता है, जब इम्पल्स होता है, तो उसमें एलियट वेव को किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है। हम कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं है। और अगर आप फिर भी इस स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं किसी लॉन्ग टर्म व्यू से या शॉर्ट टर्म व्यू से या ट्रेडिंग के पर्पज से, तो आप एक बार अपनी एनालिसिस कीजिए, आपके पास जो नॉलेज है उसको अप्लाई कीजिए। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इसके लिए कांटेक्ट कीजिए। वो आपको इसके बारे में और बेहतरीन जानकारी दे पाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। हाँ, आपसे जल्दी ही मिलेंगे एक नए स्टॉक पे एलिट वेव एनालिसिस के साथ। तब तक आप हमारा इंतजार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।